आज से 3 हफ्ते पहले 14 अक्टूबर 2024 को नासा ने यूरोपा क्लिपर को लॉन्च कर दिया है। And liftoff. Liftoff of Falcon Heavy with Europa Clipper, unveiling the mysteries of an enormous ocean. पिछले 50 सालों में हमने अपने सोलर सिस्टम में लाइफ के इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए काफी एक्सप्लोरेशन की है। मार्स के रॉकी सरफेस से लेकर वीनस के फायरी क्लाउड्स और हत्ता के एस्ट्रॉइड्स तक भी लाइफ ढूंढने की कोशिश की है, मगर अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन हमने हार अभी तक नहीं मानी। तो यहाँ सवाल ये है, अगला स्टेप क्या है? ये है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, एक ऐसा मिशन जो हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के एक अजीब और इंटरेस्टिंग जगह की तरफ जा रहा है। यस, यूरोपा की तरफ, जुपिटर का वो आइसी मून जो बहुत ही हॉस्टिल वर्ल्ड है। तो फिर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर क्यों 5.2 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं इस मिशन के लिए, जिन्हें हम अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इतने पैसे बनते हैं और पाकिस्तानी रुपयों में कुछ इतना पैसा बनता है। यूरोपा का जिक्र आते ही हमारा पहला इंप्रेशन यही होता है कि ये कितना अजीब है, क्योंकि ये हमारे मून से भी छोटा है, ये आइसी है और हत्ता के जुपिटर के रेडिएशन बेल्ट में गिरा हुआ है। मगर इसमें कुछ तो खास बात है जो इस मिशन में इतना ज्यादा पैसा लगाया गया। यूरोपा का असली राज इस आइस के नीचे छुपा है। साइंटिस्ट को लगता है कि यहाँ एक बड़ा साल्टी ओशन हो सकता है जो आइसी शेल के नीचे है, और शायद ये ओशन इतना बड़ा है कि अर्थ के तमाम ओशंस को मिलाकर दुगना कर दिया जाए तो इतना पानी ये रखता है। अगर ये सुनकर भी आपको हैरानी नहीं हुई तो एक और बात बताता हूँ। साइंटिस्ट को लगता है कि ये ओशन वो इंग्रेडिएंट्स रख सकता है जो लाइफ के लिए जरूरी है। अब यहाँ आपके ज़हन में एक और सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर हमें कैसे पता चला कि यूरोपा पर पानी हो सकता है। यूरोपा पर पानी होने का ख्याल वॉयेजर प्रोब से आया था 1970s में। फिर गालीलियो स्पेसक्राफ्ट ने इस आइडिया को और भी सपोर्ट किया, जैसे अजीब मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना यूरोपा के इर्द गिर्द। ये क्लूज साइंटिस्ट को इस राय पर ले आए कि ये ओशन जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और पानी आइस के नीचे छुपा हुआ है। ये मैग्नेटिक क्लूज और यूरोपा के आइस के यूनिक मूवमेंट ने बहुत से सवालात उठाए हैं, और अब यूरोपा क्लिपर इसे और गहराई में एक्सप्लोर करने जा रहा है। अब मैं बताता हूँ कि यूरोपा क्लिपर का एक्चुअल मिशन है क्या, क्लिपर वहाँ ढूंढ क्या रहा है। इस मिशन के 3 मेन गोल्स हैं, जिसमें पहला गोल है अंडरस्टैंड यूरोपास आइसी सरफेस। इस क्लिपर के हाई रेजोल्यूशन कैमरास यूरोपा के सरफेस को इतनी डिटेल में कैप्चर करेंगे कि हम आइस की शिफ्ट्स को ट्रैक कर सकेंगे। दूसरा गोल है यूरोपा के मैग्नेटिक फील्ड और ओशन की डेप्थ को मेजर करना। अब ये क्लिपर यूरोपा के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा एडवांस्ड मैग्नेटोमीटर्स के साथ, और ओशन की गहराई और नमकियात का अंदाजा लगाएगा। ये हमें ये समझने में मदद देगा कि आइस के नीचे ओशन के बिहेवियर्स कैसे हैं। तीसरा गोल है एनालाइज प्लम्स एंड सरफेस कंपोजिशन। जी हाँ, वो ड्रामेटिक, वो आइसी प्लम्स जो यूरोपा के सरफेस से इरप्ट होते हैं। क्लिपर इनमें डाइव करेगा और ये सैंपल करेगा कि ये प्लम्स किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने हैं। मगर ये सुनने में जितना फ्यूचरिस्टिक लगता है, ये उतना ही मुश्किल है। ये मिशन आसान नहीं है। यूरोपा क्लिपर को कुछ सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यूरोपा की हार्श रेडिएशन की वजह से जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो कुछ ही घंटों में नॉकआउट हो सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लिपर के इलेक्ट्रॉनिक को एक खास 1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम वोल्ट में रखा गया है, और यहाँ एक इंटेलिजेंट ट्रिक का भी इस्तेमाल किया गया है। ये क्लिपर डायरेक्टली यूरोपा के ऑर्बिट में नहीं जाएगा, क्योंकि रेडिएशन इसको कांस्टेंट एक्सपोजर दे सकता है। इस वजह से जुपिटर के गिर्द हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। हर 14 दिन के बाद क्लिपर यूरोपा के करीब आके डेटा कलेक्ट करेगा और फिर वापस सेफ डिस्टेंस पर चला जाएगा। अब ये भी बताते चलूं, इस क्लिपर को आप स्पेस में घूमती हुई लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने साथ बहुत से इंस्ट्रूमेंट ले जा रहा है, जैसे मैग्नेटोमीटर्स। ये यूरोपा के मैग्नेटिक फील्ड को मैप करेगा और ओशन के नीचे की लेयर्स को समझने में हेल्प करेगा। हाई रेजोल्यूशन कैमरास, ये कैमरास यूरोपा की सरफेस को पहली मर्तबा इतनी क्लियरिटी के साथ कैप्चर करेंगे कि हम 100 मीटर्स पर पिक्सल तक की डिटेल देख सकेंगे। पार्टिकल एनालाइजर्स, ये आइसी पार्टिकल्स को प्लम्स में से कैप्चर करेंगे और उनकी इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि वो किस चीज के बने हुए हैं। शायद इससे हमें यूरोपा के ओशन का कोई डायरेक्ट सैंपल मिल सके। रेडार साउंड सिस्टम, रेडार वेव्स आइस के थ्रू पेनिट्रेट करेंगे और थिकनेस मेजर करेंगे, और अगर कोई वाटर पॉकेट्स हैं तो वो भी डिटेक्ट करेंगे।
अब यहाँ एक और सवाल आता है कि ये मिशन आखिर इतना अहम क्यों है, हम यूरोपा जाने का रिस्क क्यों ले रहे हैं। आंसर एकदम सिंपल है, अगर यूरोपा के पास सही मिक्सेस है यानी वाटर, केमिकल्स और एनर्जी का, तो ये एक बेहतरीन जगह हो सकती है लाइफ की साइंस को ढूंढने के लिए हमारे सोलर सिस्टम में। शायद हो सकता है कि ओशन में लाइफ मौजूद हो, और अगर लाइफ ना भी मिली तो फिर भी क्लिपर हमें आइसी वर्ल्ड्स को समझने में मदद देगा, एक ऐसे तरीके से जो हम कुछ डिकेड्स पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे। अब ये कौन ही जानता है, शायद यूरोपा अपने आइसी शेल के नीचे और भी कुछ सीक्रेट्स छुपाए हुए हो, ऐसे सीक्रेट्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर सके। तो अब यूरोपा क्लिपर फाइनली लॉन्च हो गया। अब देखना यह है कि ये कैसे हमें एक और स्टेप के करीब ले आता है लाइफ के बड़े सवालों के जवाब के। क्या हम अकेले हैं? अब जब इस मिशन के बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की रिसर्चिंग के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।